सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने के झूठे वायदे तो कभी नहीं करता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा लेता है। कैसे? जैसा कि कल मैंने क्लियरली कहा था कि अगर आप लोगों को मार्केट नीचे मिलता है, ब्रेकडाउन करता है, या फिर है ना गैप डाउन करता है, कुछ भी अगर करता है नीचे के स्तरों पर, अगर आप पुट में फंस जाते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो और पूरे दिन आपको पुट में प्रॉफिट ना मिले। हुआ क्या कि मार्केट खुलता है एक अच्छा खासा गैप डाउन, और मार्केट में एक न्यूज फ्लोट हो रही थी कि ट्रम्प ने कुछ किया है टैरिफ को लेकर, इस कारण मार्केट गैप डाउन खुला है। ये वो तो बहुत से लोग जो नए नए ट्रेडर हैं, खासकर नए नए जो ट्रेडर हैं, जो इधर उधर टेलीग्राम ग्रुप में भटकते फिरते हैं, हजार यूट्यूबरों को सुनते हैं, ठीक है, कि कहीं से कुछ मिल जाए, सबसे ज्यादा वो लोग यहाँ फंसे हैं। यहाँ लोगों को हर एक यूट्यूबर ने, मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, एडवाइजर ने, ब्रोकर ने और नए नए ट्रेडरों ने, सबने क्या कहा, क्या किया, यहाँ पर गैप डाउन खुलते ही पुट बाय किया कि देखो अब और ऊपर जाएगा। और फिर वो पूरे दिन क्या करते रहे, कभी यहाँ एवरेज कर रहे होंगे कि यहाँ पुट ले लेते हैं यार, और यहाँ एवरेज कर देते हैं, यहाँ से हमारी पुट प्रॉफिट में आ जाएगी। तो यहाँ जाते जाते तो ये सारे लोग पुट वाले जितने भी नीचे पुट खरीद रहे थे, सब हो चुके थे बर्बाद। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आप टेक्निकल फंडामेंटल्स के पीछे पड़े हो, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर डेटा, इन सब के पीछे पड़े हो, ये सब काम नहीं आता दोस्तों। काम आएगी आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, की ट्रेड को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर आपका क्या माइंडसेट है। ठीक है, तो यहाँ सब लोगों ने पुट खरीदा और एफआईडीए वालों ने क्या करा, सबसे पहले इन पुट बायर्स को जीरो किया। जब यहाँ सब पुट से निकल चुके थे, जब यहाँ सब कॉल बाय कर रहे थे, बहुत से एडवाइजर, नए नए ट्रेडर यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, उछल उछल के उछल उछल के उछल के उछल, जबकि यहाँ पुट लेनी नहीं थी। ठीक है, यहाँ कॉल लेनी नहीं थी। यहाँ से जिसने भी पुट बनाया, हमने यहाँ पुट उठाया था 5 रुपए से, वो सीधा 9 गुना, 9 गुना होता हुआ हमें दिखाई दिया। 9 से सीधा 48 का हमें हाई हाई मारता हुआ दिखाई दिया, 24,800 का पुट। तो ये प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो ऐसे ही आप यहाँ जहां पुट खरीदना है आप कॉल खरीदोगे, और जहां आपको कॉल खरीदना है वहां आप लोग पुट खरीदोगे। मॉर्निंग हमारे यहाँ तीनों ही कॉल थे। बैंक निफ्टी का कॉल था, वो 38-40 रुपए से 300 रुपए गया। निफ्टी का जो हमारा यहाँ पुट था वो हमारा 10-15 रुपए, 20 रुपए से लेकर वो सीधा 150-200 रुपए तक गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉल लेना था जैसे कि हमने लिया, और यही चीज मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी। कल का वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने जो भी कॉल के प्रीमियम्स बताए थे वो काफी अच्छे मूव करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ से हमने पुट बाय किया था जो कि अच्छा मूव हमें करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो कल है कल है फ्राइडे, न्यू एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी। और फ्राइडे वाले दिन एक बहुत बड़ा ट्रैप बनता है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रैप बनेगा वो किस तरफ बनेगा। तो अभी जो दोस्तों हवा चल रही है वो पुट साइड की चल रही है। ठीक है, तो हमें पुट साइड थोड़ा सा बचना है डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से, क्योंकि अगर आप ये एक चीज नोटिस करोगे ना, तो मार्केट अभी डायरेक्शन नहीं दिया, इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट का फेलियर किया, और वापस ये अपने यहाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो निचले स्तरों पर है। ठीक है, निफ्टी जो है वो निचले स्तरों पर है। अगर कल मान लो इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ जाता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यूट्यूबर आज भर देंगे भाई, कल भर देंगे आपको बियरिश बियरिश बियरिश, देखो टॉप से गिरा है, आप लोग पुट बाय कर लेना, ये वो। और अगर मार्केट नीचे आता है, गैप डाउन खुलता है या ब्रेक डाउन खुलता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, यहाँ भर भर के लोग पुट बाय करेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो ये याद रखना कि आपको है ना मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे तक आपको मार्केट वापस यहाँ कहीं मिल सकता है, यहाँ तक निफ्टी जो है वो जंप लगा सकता है। तो नीचे के लेवल पर आपको पुट नहीं खरीदना है। और अगर गैप अप खुल जाता है, मान लो कि गैप अप खुल जाता है और इस लेवल के आसपास आ जाता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, कॉल में आ जाएंगे। फ्राइडे बहुत बड़ा ट्रैप बनता है, आप ध्यान से समझिए। अगर फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में कल मार्केट यहाँ क्लोज होता है, अगर कल यहाँ क्लोज होता है, मंडे यहाँ क्लोज होता है, तो फिर ये मानना कि ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे कॉल में, पुट में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से कॉल में पैसा बनेगा। और अगर ऊपर यहाँ कहीं क्लोज होता है, ठीक है, फ्राइडे यहाँ क्लोज हो जाता है, मंडे यहाँ ही क्लोज होता है, तो आप ये याद रखना कि जो आने वाले दिन होंगे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, यहाँ से पुट में पैसा बनेगा, ना कि कॉल में। तो ये साइकोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। निफ्टी के अंदर ये आने वाले दिनों में आपको फंसा सकता है। कल जो ट्रैप बन सकता है, जिस हिसाब से अगर हम देखें, तो कॉल बायर्स, पुट बायर्स को जीरो करना था, मार्केट ने कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मान लो कि कल फ्लैट खुलता है और निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है, तो वैसे ही लोग आज पुट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, या फिर अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन आता है आज के लो का, और ये जो कल परसों के लो हैं, इन लोज के नीचे आ जाता है निफ्टी, तो बाय डिफॉल्ट हर एक रिटेल इन्वेस्टर
ट्रेडर, यूट्यूबर, सबके सब यहाँ पुट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करना। अगर ऐसा होता है या फिर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इन लोज के नीचे ही, तो भी यहाँ बाय डिफॉल्ट सब क्या करेंगे, यहाँ पुट बाय करने लगेंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पुट बाय भी करनी है ना, क्योंकि फ्राइडे बड़ा ट्रैप बनता है, ठीक है, पुट बाय भी करनी है तो आपको यहाँ तक बाउंस का वेट करना है, आज के लो तक। ठीक है, और यहाँ कहीं से अगर आपको वापस वीकनेस दिखाता है तो आप पुट का ट्रेड करिए। इसके अलावा अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर यहाँ कहीं से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से आपको सी में पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको कल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और मान लो कि अगर गैप अप खुल जाता है या ब्रेकआउट आ जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लो कि आज के हाई के ऊपर ही कल सीधा गैप अप खुल जाता है ना, कि आज बहुत से लोगों ने पुट नेक्स्ट एक्सपायरी की भी उठाई की, हो सकता है उनको जीरो करना हो, या फिर है ना फ्लैट खुल के सीधा ब्रेकआउट करता है, तो ये फुट बायर्स जीरो लॉस में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको कॉल सीधा सीधा नहीं खरीदना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदना है। अगर आपको कॉल खरीदना भी है तो मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ तक आपको डिप का वेट करना है, और फिर जब यहाँ से आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो कहीं जाकर आप सी का ट्रेड बनाइएगा। इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर भागे जाता है तो बाय ऑन आप डिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ब्रेकआउट होने के बाद अगर वापस से आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन दिखाता है तो आपके लिए फुट का अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की है ट्यूसडे को एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में कहाँ हमें जैकपॉट ट्रेड मिल सकते हैं, तो एक बार को हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में भी एज इट इज हुआ जैसा मैंने आपको बताया, लोग यहाँ कॉल खरीद रहे थे उनको जीरो किया, और जो यहाँ पुट खरीद रहे थे उन लोगों को भी मार्केट ने आज अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। ठीक है, तो सेंसेक्स की भी सेम कहानी है निफ्टी की तरह ही। अगर सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अपने इस रेंज के लोअर लेवल्स पे है। ठीक है, तो अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुल के इस लेवल पे आ जाता है, कल के दिन अगर यहाँ कहीं क्लोज कर देता है और मंडे भी यहाँ कहीं रहता है, तो यहाँ आप कॉल बाय मत करना। अगर यहाँ आपने कॉल बाय कर रखी है तो यहाँ निकल जाना। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो याद रखना ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन या मंडे सेकेंड हाफ में, यहाँ अगर यहाँ मिलता है आपको तो यहाँ से पुट में एक अच्छा ट्रेड, आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, आज के लो के नीचे इन लोज के नीचे आ जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और इन लोज के नीचे आ जाता है निफ्टी, ठीक, ये सेंसेक्स हमारा, तो बाय डिफॉल्ट बहुत से लोग है ना न्यूज के शिकार हो जाएंगे, मीडिया के शिकार हो जाएंगे और यहाँ भर भर के पुट बाय करेंगे। अगर फ्राइडे और मंडे यही क्लोजिंग रहती है तो आपको ये याद रखना कि मंडे सेकेंड हाफ और ट्यूसडे एक्सपायरी वाला जो दिन है, नीचे से हमें कॉल का एक हीरो जीरो बड़ा ट्रेड मिल सकता है, कॉल साइड एक बड़ा ट्रेड हमें सेंसेक्स में मिल सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर बताया था कि नीचे के लेवल से पुट नहीं देखना है, नीचे के लेवल से कॉल में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, और नीचे के लेवल से कॉल में आज अच्छा पैसा बना भी। और ऊपर से पुट नहीं ऊपर से कॉल नहीं देखना है, क्योंकि कॉल में आपको पैसा नहीं बनेगा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ ऊपर कॉल बाय करी, मार्केट ने उसको भी जीरो कर दिया, अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। अब कल फ्राइडे है, कल क्या हो सकता है हम एक बार को वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लो पे है, जहां से इसने अभी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी छलांग लगाई थी। कितने पॉइंट की कहां तक छलांग लगाई थी, 56,700 तक, 55,540 से 56,700, मतलब 2,2300 पॉइंट की एक छलांग यहाँ से इसने लगाई थी। ठीक है, तो कल अगर गैप डाउन खुल जाता है या इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट न्यूज के शिकार, मीडिया के शिकार, यूट्यूबरों के शिकार, खुद के मन के शिकार लोग कल आज की तरह ही कल भी यहाँ आकर क्या बाय करने लगेंगे, पुट बाय करेंगे। लेकिन आप लोग पुट बाय मत करना। अगर यहाँ से आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को है ना यहाँ 56,000 तक के लिए, या फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो ये 56,700 तक भी एक तेज यहाँ से हमें अपसाइड दे सकता है बैंक निफ्टी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है, मान लो कि यहाँ कहीं खुल जाए बैंक निफ्टी, या फिर है ना फ्लैट खुल के और तेजी से अपसाइड भागे, तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर आप लोग रखिएगा। लेकिन अगर फ्राइडे और मंडे अगर यहाँ कहीं आ जाता है, फ्राइडे और मंडे यहाँ क्लोज कर देता है, तो आपको याद रखना कि फिर यहाँ से पुट में अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, और फ्राइडे और मंडे अगर यहाँ नीचे क्लोज कर जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से फिर अगर कॉल में कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से कॉल में अच्छा पैसा हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एक बार को बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देख लेते हैं और निफ्टी के भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि किस ऑप्शंस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 56,600 का हम एक बार को कॉल देख लेते हैं। अगर 56,600 का, सॉरी, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।